नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज टाइम पर। कांग्रेस की गैनीबेन या बीजेपी की रेखाबेन, जीते कोई भी, बनासकांठा को 62 साल बाद मिलेगी महिला सांसद। पाकिस्तान सीमा से बमुश्किल 30 किलोमीटर दूर गुजरात की वह लोकसभा सीट जहां रण में आमने सामने दो महिलाएं हैं, कांग्रेस की गैनीबेन ठाकुर और भाजपा की रेखाबेन चौधरी। 1962 के बाद पहली बार किसी महिला को बनासकांठा सीट से संसद जाने का मौका मिलेगा। 1962 में जोहराबेन चावड़ा कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुनी गई थी। गुजरात का सबसे बड़ा जिला बनासकांठा, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी गैनीबेन गुजरात की ऐसी महिला प्रत्याशी है जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वह ऐसी प्रत्याशी है जो लोगों से पैसे इकट्ठा कर चुनाव लड़ रही है। उन्हें पैसे देने वाले गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हैं। गैनीबेन कहती है, मायके से पिता और भाई लौटते वक्त जैसे शगुन देते हैं, वैसे ही ये लोग मेरे हाथ में पैसे धर देते हैं। वह गाँव में जाती है तो लोग बेटी बहू समझकर मुट्ठी में 10, 20, 50 या 100 रुपए का नोट रख देते हैं। अब तक ऐसी ही छोटी छोटी मदद से वो 2-3 लाख रुपए जुटा चुकी है। खाने पीने से लेकर सभा और रैली तक चुनाव का सारा खर्च गांव वाले ही उठा रहे हैं। खुद उन्होंने अभी तक एक पैसा खर्च नहीं किया है। वह कहती है, मेरी गाड़ी में तो डीजल भी लोग डलवा देते हैं। जब मुझे टिकट देने की बात हुई तो मैंने बोला था कि अभी 2 साल पहले ही विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो सांसद का चुनाव कैसे लड़ूंगी। तभी लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम बस लड़ो, बाकी चिंता मत करो। गैनीबेन का दावा है, गुजरात में कांग्रेस कम से कम 7 सीटें जीतेगी। वह कहती है, मुझे चुनाव का अनुभव है, 2 बार की विधायक हूँ, अपने बूते जीती हूँ। ऐसा कोई गांव, कोई तहसील नहीं जहां लोग मुझे नहीं जानते हो। जबकि भाजपा प्रत्याशी रेखाबेन ने कभी स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ा। उनके पास संसाधन हैं, सुविधाएं हैं। गैनीबेन और रेखाबेन के बीच मुकाबला आम परिवार की ग्रेजुएट और बनास डेयरी के संस्थापक की बेटी व गणित की प्रोफेसर के बीच है। एक हिंदी और गुजराती जानती है तो दूसरी अंग्रेजी की भी माहिर है। कुछ साल पहले गैनीबेन का ससुराल में घूंघट में दिया भाषण काफ़ी वायरल हुआ था। वह कहती है, यह हमारी परंपरा है, हम महिलाओं को ससुराल जाकर घूंघट करना पड़ता है। गैनीबेन अपने भाषण में बनासकांठा के शक्तिपीठ अंबाजी को बार बार याद करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कृष्ण कन्हैया को याद कर वह भाषण देते वक्त रो पड़ी थी। उन्होंने कान्हा से वादा किया था कि चुनाव जीत गई तो भाबर से 500 किलोमीटर दूर द्वारका पैदल जाऊंगी। मन्नत पूरी हुई है और अब जल्द ही वहां जाने भी वाली हूं। पिछले हफ्ते गैनीबेन ट्रैक्टर पर चढ़कर लोकसभा का पर्चा भरने गई थी। कहती है, मैं किसान की बेटी हूं और ट्रैक्टर पर बैठकर उन्हीं के लिए संदेश देना चाहती हूं। मैं किसानों के कर्ज, उनकी दिक्कतों के लिए लड़ूंगी। बनासकांठा लोकसभा क्षेत्र से 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 4 भाजपा के पास है, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। लोकसभा सीट पर 20 लाख वोटर है। इनमें से सबसे ज्यादा 8 लाख ठाकुर वोटर है, उसके आधे ओबीसी। रेखा चौधरी इसी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि गैनीबेन ठाकुर है। 2014 में गुजरात में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद यही गैनीबेन थी जिन्होंने विधानसभा में बयान दिया था कि दुष्कर्मियों को जिंदा जला देना चाहिए। वहीं जब बनासकांठा की पंचायतों ने लव मैरिज और लड़कियों के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर पाबंदी को लेकर फरमान जारी किया था तो गैनीबेन ने उनका समर्थन किया था। वह कहती है, लव मैरिज कम उम्र की बच्चियों को फंसाने के लिए हो रहा है। जो अपराधी है और जिन्हें कहीं लड़की नहीं मिलती, वे प्रेम विवाह के नाम पर मासूम लड़कियों को फंसा लेते हैं। वहीं रेखाबेन चौधरी सीधे मीडिया से बात नहीं करती। हालांकि अपनी चुनावी रैली में यह दावा जरूर करती है कि वह राम मंदिर बनवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवार है और रेखाबेन और गैनीबेन राहुल गांधी की। रेखाबेन का यह भी कहना है कि कांग्रेस बनासकांठा में जाति के आधार पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में भाजपा ने परबत भाई पटेल को उतारा था, वहीं कांग्रेस ने पार्थिव भाई भाटोल को यहां से टिकट दिया था। भाजपा के परबत भाई पटेल को तब 61.53% मत मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 28.16% मत पड़े थे। वहीं बात अगर 2014 की करें तब बनासकांठा से भाजपा के हरि भाई चौधरी को 57.23%, वहीं कांग्रेस के पटेल जोईता भाई को 34.43% मत मिले थे।
चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। लद्दाख लोकसभा सीट से कांग्रेस ने उतारा यह उम्मीदवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी समर्थन। लद्दाख लोकसभा सीट पर बीजेपी के बाद आखिरकार देर सवेर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट से हाजी मोहम्मद हनीफा जान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बुधवार को दोनों पार्टियों ने आपसी बातचीत और सहमति के साथ उनके नाम पर मुहर लगा दी है। बता दें कि लद्दाख संसदीय सीट के लिए भाजपा के तासी ग्लायसन ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भाजपा ने यहां पर पहले से ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वहीं अब कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा के बाद पार्टी भी अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए जुट गई है। बीजेपी ने एडवोकेट तासी ग्लायसन को लद्दाख सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। 20 मई को होने वाले चुनाव के लिए 3 मई तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 2 दिन का समय ही नामांकन पत्र भरने में बचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के बीच समझौते के तहत लद्दाख सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। तो अब गांधी परिवार से ही होगा प्रत्याशी, दिल्ली से रायबरेली पहुंचे अधिवक्ता, नामांकन की तैयारी पूरी। कांग्रेस रायबरेली अमेठी पर अंतिम वक्त तक सस्पेंस बरकरार रखे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी दबे पांव गतिविधियां चल रही है उससे तस्वीर साफ होती जा रही है। दरअसल बुधवार रात दिल्ली से रायबरेली अधिवक्ताओं की टीम पहुंच गई। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता केसी कौशिक और गांधी परिवार से चुनाव लड़ने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियां फिर तेज हो गई है। पार्टी का सिंबल भी प्रदेश कार्यालय से भेज दिया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि गांधी परिवार के सदस्य का अपनी परंपरागत सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना तय है। इनमें से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों लड़ेंगे या फिर किसी एक सीट पर ही गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, यह अभी रहस्य बना हुआ है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक नामांकन की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे ही प्रत्याशी फाइनल होंगे, नामांकन प्रक्रिया तय अवधि में पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस ने पहले 2 मई को रायबरेली और 3 मई को अमेठी सीट पर प्रत्याशी के नामांकन की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो सका है। ऐसे में 3 मई को ही दोनों सीटों पर नामांकन की तैयारी है। वहीं 3 मई को प्रियंका का फतेहपुर सीकरी में रोड शो है। ऐसे में प्रियंका का 3 मई को यूपी में होना भी तय है। कुछ पदाधिकारियों का दावा है कि प्रियंका 2 मई को ही किसी भी वक्त आकर नामांकन भर सकती है। हालांकि कांग्रेस इस बार रायबरेली और अमेठी पर अंतिम वक्त तक सस्पेंस बनाए हुए हैं। 20 मई को 5वें चरण की सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में यूपी की मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग होगी। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। यूपी से चुनाव लड़ने को राहुल गांधी राजी, अमेठी या रायबरेली, कहां से लड़ेंगे चुनाव, शाम तक हो जाएगा क्लियर। वायनाड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी से भी चुनाव रण में उतरने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फैले संशय को खत्म करते हुए चुनाव लड़ने पर अपनी रजामंदी दे दी है। हालांकि यह साफ नहीं है कि वे अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से, लेकिन ज़्यादातर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वे अमेठी सीट से ही स्मृति ईरानी को टक्कर देने मैदान में उतरेंगे। शाम 4 बजे पर्दा उठ जाएगा और उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। सोनिया चाहती है राहुल प्रियंका यूपी से चुनाव लड़े, लेकिन यहां फंस रहा पेंच सूत्र। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा चली गई है, तो वहीं 2019 में राहुल गांधी अमेठी सीट हार चुके हैं। अब पूरी चर्चा इस बात पर हो रही है कि कांग्रेस अमेठी रायबरेली से किसे टिकट देती है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी भी चाहती है कि राहुल और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। हालांकि इसमें एक बड़ा पेंच ये भी है जिसको हम बताते हैं।
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। साथ ही राहुल 2 सीट जीतने की स्थिति में वायनाड नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन पार्टी नेताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव न लड़ने पर देश में खराब संदेश जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी भी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की रायबरेली सीट से कल शुक्रवार को करीब 11-12 बजे दोपहर में नामांकन दाखिल कर सकती है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।